परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। दोस्तों नमस्कार, मैं राजक्रिय एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर एंड वास्तु कंसल्टेंट आप सब दर्शकों का अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से बात करेंगे वास्तु की। वास्तु क्या है और अगर आपके घर या इंडस्ट्रीज में वास्तु के हिसाब से कहीं गलत कंस्ट्रक्शंस हुई हैं तो उसके क्या क्या बैड इफेक्ट्स आप पर, आपके परिवार पर, आपके कारोबार पर, आपकी किस्मत पर भी पड़ते हैं। और अगर वास्तु दोष है तो उसे कैसे ठीक किया जाए या बिना तोड़ फोड़ के कैसे उन दिशाओं से नेगेटिव इफेक्ट्स को पॉजिटिव इफेक्ट्स में तब्दील किया जाए, यह सब मैं आपको मेरी आने वाली वास्तु रिलेटेड वीडियोस में एक एक करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों सबसे पहले जाने की वास्तु है क्या। वास्तु यानी निवास, शास्त्र यानी कि पद्धति। दोस्तों बताना चाहूंगा कि वास्तु कोई वहम नहीं है, यह एक प्योरली एंशिएंट इलैबोरेटेड कंप्लीट साइंस है जो 5 तत्व और 10 दिशाओं का तालमेल करके यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी लेने की साइंस है। दोस्तों हम सब सभी तरफ से यूनिवर्स से मिलने वाली एनर्जी से घिरे हुए हैं। जब ये 5 तत्व और 10 दिशाओं का तालमेल जो वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वही एनवायरनमेंट हमारी सोच को अफेक्ट करता है। अब आपकी सोच कैसी हो रही है, टेंशन में है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, यह सब वास्तु एनर्जी से ही अफेक्टेड होती है। दोस्तों आप सोचेंगे कि यह सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आपको कौन सा ये एनर्जी अपनी आंखों से दिखाई देती है ना जी। मैं आपको एक साइंटिफिक प्रूव्ड एग्जांपल बताता हूं। आपने घरों में पुराने समय में टीवी और छत पर लगने वाले एंटीना देखे होंगे। अब तो साइंस बहुत एडवांस है, अब डिश वगैरह या फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क एज है। उस पुराने वक्त में जिन्होंने वो एंटीना देखे हैं उनको पता होगा कि अक्सर टीवी चैनल चलते चलते डिस्टॉर्टेड हो जाता था। क्यों? क्योंकि कभी कभार हवा के रुख से यानी कि एयर प्रेशर से वो एंटीना घूम जाता था, तो घर के लोग एंटीना को जरा सा घुमाकर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट कर देते तो वो टीवी चैनल फिर चलने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे सिग्नल उसी दिशा से मिल रहे हैं। अब सिग्नल डिस्टर्ब तो चैनल डिस्टर्ब। अब आप इसी एग्जांपल को ध्यान में रखना, क्योंकि जो मैं आपको अब वास्तु के बारे में बता रहा हूं उसको आप आसानी से समझ लेंगे। दोस्तों पहले जानिए कि वो 5 तत्व क्या है। वो है वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, यानी कि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और 10 दिशाओं कौन सी हैं? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी कि ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पाश्चात्य, वायव्य, उत्तर, ऊर्ध्व और अधर। दोस्तों इन्हीं दोनों के तालमेल का नाम है वास्तु। आपने देखा होगा कि कई घर बहुत सुखी संपन्न हैं, खुशहाल हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, और कई घर बड़े दुखी, बीमार, असहाय, लाचार ही मिलेंगे। ऐसा क्यों? यह तो भाग्य की बात तो है ही, परंतु इसके साथ ही अगर जहां इन 5 तत्वों और 10 दिशाओं को अच्छे मेल से पॉजिटिव एनर्जी है वहां तो सुख समृद्धि बसेगी। जहां इन दिशाओं और 5 तत्वों की आपस में डिस्टर्बेंस है वहां नेगेटिविटी, दुख, झगड़े, फसाद, अवसाद, मायूसियत ही होगी। क्योंकि जहां इन 10 दिशाओं और 5 तत्वों का तालमेल नहीं वहां यूनिवर्स से आने वाली एनर्जी को यह वास्तु एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट करके डिस्टर्ब करती रहती है, जो अल्टीमेटली आपकी सोच को अफेक्ट करती है। और जैसी आपकी सोच है वैसे आपके एफर्ट्स हैं, जैसे आपके एफर्ट्स हैं वैसे आपके रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों यह कोई एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट ही आपको बेटर से बता सकता है कि आपके घर की कौन सी दिशा आपको क्या क्या नुकसान पहुंचा रही है। बाकी आप थोड़ा सा खाली पढ़कर किताबें या कुछ किसी से थोड़ा बहुत सुनकर जानकर तो जान सकते हैं कि वास्तु दोष कैसे बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जो सोल्यूशन है वो कोई वास्तु एक्सपर्ट ही बता सकता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो आपके घर की दिशाओं को एनालिसिस करके बेटर वे से बता सकता है। अगर आपको घर में ऐसी कोई वास्तु प्रॉब्लम्स हैं तो आप किसी एक्सपर्ट वास्तु से कंसल्ट कीजिए, नहीं तो आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। दोस्तों आज से इस वीडियो के साथ वास्तु की बात शुरू कर रहा हूं। हर एक अलग अलग वीडियो के साथ हर एक दिशा के लिए मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी दिशा में क्या क्या वास्तु दोष कैसे क्रिएट होते हैं। तो आज बात करते हैं ईशान दिशा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है ईशान। दोस्तों समझना कि वास्तुशास्त्र ईशान दिशा के लिए क्या कहता है। मंदिर हो पूर्व ईशान, घर में रहे ईश्वर बनाकर स्थान, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पूजा स्थान रखने से स्वयं ईश्वर उस घर में आकर वास करते हैं।
ईशान उत्तर का द्वार पूर्ण सुख संपत्ति का आधार, यानी कि अगर घर का मुख्य यानी कि मेन एंट्रेंस ईशान उत्तर दिशा में हो तो उन्नति को बढ़ाता जाता है। ईशान नृत्य से नीचा घर का सुख रहे ऊंचा। समझ गए ना दोस्तों? सारा जल ईशान बह जाना, सभी सुख संपत्ति घर आना, यानी कि जो पानी का बहाव है ईशान दिशा में हो तो सुख समृद्धि को बढ़ाता जाता है। ईशान दिशा का अधिक पिछवाड़ा घर में सुख ही सुख का जमावड़ा, यानी कि इस दिशा को जितना आप खुला ओपन अनकंस्ट्रक्टेड रखोगे उतना ही फायदा आपको बढ़ेगा। दोस्तों अब अगर ईशान कोण गया घर में गरीबी कर गया, यानी कि ईशान कोण खत्म, यहाँ पर भारी कंस्ट्रक्शन हो गई हो, इसको कहते हैं ईशान दिशा खत्म कर दी तो गरीबी आ जाती है, पैसा रुक जाता है, पैसा खत्म हो जाता है। ईशान की सीढ़ी रोएगी हर पीढ़ी, यानी कि यहाँ की सीढ़ियां पीढ़ियों तक को भी परेशान रखती हैं। दंपति का ईशान में सोना, विकलांग संतान अवश्य होना, यानी कि घर गृहस्थी वाले अगर इस दिशा में सोते हैं तो उनकी संतानें फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं या लथार्जी हो जाती हैं। ईशान में अलमारी घर भर लो दरिद्रता से भारी, यहां रखी अलमारी घर में दरिद्रता ही भर सकती है। यानी कि ईशान का तुलसीपन, नारी का तन मन न रहे स्वस्थ एक भी दिन, यानी कि दोस्तों यहां रखी तुलसी आप नारियों के लिए बहुत फिजिकली कष्टदायी रहती है। ईशान में बनी टॉयलेट्स और सीढ़ियां घर की मुख्य नारी और घर के जो अर्निंग हैंड्स होते हैं उनको मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन या फेलियर ही देते हैं। तो दोस्तों अगर घर औरतें और घर के मुखिया को ऐसा घर मिल गया जहां पर ईशान दिशा डिस्टर्ब है तो उनको कोई ना कोई गंभीर बीमारियां जकड़ेंगी ही जकड़ेंगी। तो ईशान का शौचालय सिर्फ दोष ही दोष देता है। दोस्तों आप जान गए हैं कि तो आप देखिए कि कहाँ तक आप इसे दुरुस्त करवा सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो टाइम पर आप इसको डिमोलिश करवा कर, इसको रिकंस्ट्रक्ट करवा कर प्रॉपर वे से ईशान दिशा को सेट करवा कर बहुत हद तक अपने आप को नुकसान से बचा सकते हो। अदरवाइज बहुत मुश्किल क्रिएट करते हैं ये दोष। अब बात करते हैं रेमेडी की कि जो लोग इसे डिमोलिश करवा कर इसे ठीक जगह पर दोबारा नहीं बनवा सकते, मनी प्रॉब्लम है, मैन पावर है, या जॉइंट फैमिली में ऐसे पार्टीशन हिस्से में आ गई है और जगह कम है और बड़े रीजंस हो सकते हैं, उनके लिए ये एक रेमेडी बता रहा हूँ, करके देखना बहुत फायदा मिलेगा आपको। अब तक तो मैंने जितने ऐसे केसेस हैंडल किए हैं और ये रेमेडी करवाई है और जिन्होंने ये रेमेडी की है उनको बहुत फायदा मिला है, उन्होंने वहाँ पर पीसफुली रहकर टाइम स्पेंड किया है और ग्रोथ की है। आप भी करके देखना, आपको भी बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। दोस्तों करना क्या है, आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र पर या पूर्णमासी पर या अक्षय तृतीय पर किसी दरिया पे, नदी पे, सरोवर पर या किसी पवित्र जल के स्रोत के पास जाना है। घर से एक मिट्टी का कुंभ ले जाना है, उस कुंभ को वहां से भरकर लेके आना है, फिर घर आकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है, फिर उसे आपने ईशान दिशा में रख देना है। वहां पर आपने सुगंधित धूप, सेंट, परफ्यूम डेली चेंज करना है, उसमें डेली जल भी डालते रहना, जल को कम नहीं होने देना घड़े में। फिर दोस्तों डेली उस दिशा को आपने सेंटेड करके रखना है, परफ्यूम लगा कर रखनी है वहाँ उस कॉर्नर में, या सुगंधित जो इत्र होते हैं या सुगंधित धूप वगैरह होती है वहाँ पर आपने उसको वहाँ पर जलाते रहना है। फिर पॉसिबल हो तो आप 4-5 मिनट एटलीस्ट अपनी इसका ध्यान रखते हो वहाँ पर कुछ छोटा सा आसन लेकर वहाँ पर बैठकर उस कुंभ के पास भी बैठकर प्रे करते रहना है दोस्तों, जितना पॉसिबल हो सके सुबह शाम, जब तक आपको कोई अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट नहीं बन जाता है। देखना दोस्तों आप फिजिकली मेंटली स्ट्रेस से बच जाएंगे, दुख दरिद्रता घट जाएगी और शीघ्र ही जैसे आपको कोई सोर्स मिलते हैं, आपको जगह जैसे ही आपको लगता है कि रेंज हो गया है, यहाँ आप उस जगह को प्रॉपर रिकंस्ट्रक्ट करवा लें, यहाँ पर वहाँ पर जो अननेसेसरी जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर डिमोलिश करवा के उसको सेट कर लें या उसको सेल करके प्रॉपर्टी को नई प्रॉपर्टी ले लें, जैसे आपको उचित लगे। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तब भी आपको ऐसे उपाय करने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की वास्तु की ईशान दिशा की जानकारी और वो रिलेटेड टिप। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।